नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पहले वाली क्लास से एक बार ज़रूर देख लेना। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइनअप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप प्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। साथ ही साथ करंट टाइम्स टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है, तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए फ्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पे चलाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आरएएस मेंस के टेस्ट सीरीज 2021 का पूरा शेड्यूल आपके सामने है, जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज है। वो आपको बताया गया कि किस डेट को कौन सा आपका सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज है वो रहेगा, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम जैसे राजस्थान पुलिस, रीट, पटवार आदि के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा, तो आप इन कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं, तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करनी है। और इसके अंदर में 5 कथन दिए गए, इनमें से बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो कारण भी बताना है क्यों सही है क्यों गलत है। ठीक है, तो इसका हमें पहला दिया गया है कि साइन A प्लस बी बराबर होता है साइन A प्लस साइन बी, यानी कि यहाँ पे आप A का कुछ मान रखिए, B का मान रखिए, और ये दोनों के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, माना हम कुछ ना कुछ मान रख लेते हैं A और B का। माना A बराबर हम 30 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है, और B बराबर हम लिख लेते हैं 60 डिग्री। आप यहाँ पे कोई और भी मान ले सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे A का मान 45 ले लीजिए, B का मान 60 ले लीजिए, 90 ले लीजिए, ठीक है, आप कुछ और मान भी यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे मान रखते हैं, तो साइन A का मान 30 है, B का मान 60 है, और बराबर में A की जगह में 30 डिग्री रख दिया और B की जगह हमने साइन 60 डिग्री रख दिया। हमने कुछ नहीं किया, हमें A और B का हमने मान लिया। कुछ आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे A का मान 30 ले लिया, B का 60 लिया है। कुछ कंडीशन में ये दोनों मान बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में नहीं होंगे, ठीक है ना। कुछ अगर आप मान रखो तो आपके बराबर भी आ सकते हैं, लेकिन हर कंडीशन में दोनों मान है वो बराबर नहीं आएंगे। तो ये साइन 30 और 60 कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा आपका साइन 90 डिग्री। और साइन 30 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/2 होता है। और साइन 60 का मान आपको पता है कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 आ गया। ऊपर कितना, 1 प्लस √3, तो ये 1 बराबर कितना आया, √3 प्लस 1 बराबर 2। क्या बताइए, दोनों मान बराबर है क्या? 1 बराबर ये दोनों मान बराबर होते हैं कि? तब आप बोलोगे सिर्फ दोनों मान क्या है, बराबर नहीं है। तो दोनों मान बराबर नहीं है, तो यानी जो हमें कथन दिया गया वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी हमें गलत कथन है वो दिया गया है। ठीक है, अगर ये दोनों मान बराबर आते, जैसे इस साइड 1 आया ना, इस साइड भी अगर 1 आ जाता तो ये कथन क्या हो जाता, सत्य हो जाता। लेकिन ये दोनों मान बराबर नहीं आया, तो यानी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसका फर्स्ट है वो करना था। अब हम इसका सेकंड करते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के भी मान में वृद्धि होती है। तो ये कथन तो आपका सत्य है। ये कथन सत्य क्यों है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे थीटा का मान में वृद्धि, जैसे साइन थीटा की जगह हम पहले 0 डिग्री लिखते हैं, तो साइन 0 का मान 0 होता है। फिर हम थीटा के मान में वृद्धि करते हैं, तो 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है, आधा, यानी 1/2 होता है। फिर थीटा के मान में और वृद्धि करते हैं, यानी और बढ़ाते हैं, तो 45 डिग्री ले जाते हैं, तो 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2 होता है। ये नीचे √2 है ना, ये √2 कम है 2 से, तो कम होगा तो ऊपर वाला मान ज़्यादा आएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। फिर थीटा के मान में और वृद्धि करते हैं, तो ये हम ले जाते हैं साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का आपको मान पता है कितना होता है, √3/2 होता है। और लास्ट में साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान आपको पता है 1 है।
तो देखो 0 से हमने स्टार्ट किया था और कितना आया अपने पास से 1 आया। तो मान तो धीरे धीरे बढ़ता गया, 0 आधा, ठीक है। इस प्रकार बढ़ता बढ़ता कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। ये बात क्या है, सत्य। ये यानी कथन कितना हो गया अपना, सत्य हो गया। इसी प्रकार इसका हमें तीसरा पार्ट करना है। तीसरा पार्ट ये है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात तो गलत है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। क्यों गलत है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। जैसे कोस 0 से स्टार्ट करते हैं। कोस 0 का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। फिर हम लिखते हैं कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। फिर हम लिखते हैं कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका, 45 डिग्री रहेगा, ठीक है, बीच में। तो कोस 45 डिग्री, तो 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। फिर कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और फिर लास्ट में कोस 90, तो कोस 90 का मान कितना होता है, 0। ये मान तो आपको पता है, त्रिकोणमितीय सारणी के मान है, वो तो आपको आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से इक्वेशन करवा रहा हूँ। तो ये कथन असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो कोस 0 का मान हमने रखा, तो कोस 0 रखा तो 1 मिला, और कोस 90 पे हमें कितना मिला, 0 डिग्री मिला। तो हम जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते गए ना, तो कोस का मान घटता गया। 0 डिग्री पर 1 था, तो यानी ज़्यादा था। फिर 30 थीटा का मान हमने बढ़ाया, 0 से 30 किया, तो कोस का मान क्या हुआ, घटता गया, ठीक है। तो यानी कि थीटा का मान बढ़ाने पे कोस का मान है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यानी ये दोनों कथन है क्या, सही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपना, असत्य हो जाएगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर इसका 4 में बोल रहा है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होते हैं क्या। ये मान भी क्या आपका असत्य है, ठीक है। असत्य क्यों है, आप त्रिकोणमितीय सारणी देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये बराबर नहीं होते, सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होते हैं। तो आप या इसको किस प्रकार करना है, जैसे हमें साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर दे रखा है, तो आप थीटा बराबर क्या रखो, थीटा बराबर 0 डिग्री रख लो। तो साइन कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री, और ये क्या है बराबर में कोस 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान आपको पता है 0 होता है, और कोस का मान 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। क्या 0 और 1 बराबर है क्या, तब आप बोलोगे सर बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है, तो यानी कथन क्या है, असत्य। अगर ये दोनों इस साइड भी 0 0 आता है या 1 1 आता है, तो दोनों साइड बराबर होता तो ये कथन सत्य हो जाता। लेकिन दोनों साइड बराबर नहीं आया, तो कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार इसका हमें लास्ट पार्ट करना है। लास्ट पार्ट में बोला गया कि a बराबर 0 डिग्री पर है, कोट ए परिभाषित नहीं है। ये हमसे पूछा गया कि है कि नहीं है। तो दोस्तों हम कोट 0 का मान रख के देख लेते हैं। कोट ए की जगह में 0 डिग्री रखा, तो कोट 0 डिग्री का हमें मान पता है कितना होता है, अनंत होता है। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित बोल सकते हैं। तो यही तो हमें बोला गया परिभाषित नहीं है, तो यानी क्या अपरिभाषित है। अपरिभाषित है तो यानी परिभाषित नहीं है, तो यानी ये बात क्या है, सत्य है। यानी जो हमें कथन दिया गया वो क्या आपका सत्य है। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है वो करना था, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो अपनी एक्सरसाइज 8.2 है वो भी कंप्लीट होगी। होपफुली पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करो, ठीक है। पसंद आई है तो आप कमेंट करके बताओ क्लास आपको कैसी लगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।